सबको जय मसीह की। यीशु मसीह का मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि दोबारा भरना, फिर से भरना। यीशु मसीह एक जगह में सोचते हैं कि हम विश्राम करें। जिस प्रकार से मरकुस रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 31 पद में हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत जगह में चलकर थोड़ा विश्राम करें, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे वो सोचे कि मैं उस जगह में जाऊंगा और थोड़ा विश्राम करूंगा, तब तक भीड़ वहां से यीशु मसीह को पहुंचने से पहले वहां पर जाकर के पहुंच चुकी थी। सोचिए, आज हम आत्मिक मलयुद्ध में, आत्मिक क्षेत्र में सोचते हैं कि थोड़ा हम विश्राम कर लें मेरे प्रियो, लेकिन हमको और आपको आत्मिक रूप से जागने की जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये अनुग्रह का युग है, तो अनुग्रह के युग में हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता का संबंध बनाना सबसे जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं होता। हम सोचते हैं कि थोड़ा विश्राम कर ले और थोड़ा सो ले, हम देर हो जाते हैं। सोचिए, जिस प्रकार से दूसरा राजा 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह के मृत्यु के बारे में। जब वो परमेश्वर के सामने रोने लगा, तो परमेश्वर ने उसको और 15 साल उम्र बढ़ा दिया और असुरियों से छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, यदि आप ही सोचिए कि आप बीमार हैं, बेड पर हैं, और यदि आपका 15 साल उम्र बढ़ जाए तो कितना उल्लासित होंगे आप, कितना खुश होंगे। सोचिए, बहुत खुश होंगे। जिस प्रकार से आप रास्ते में गए हैं, जंगल में गए हैं, और जंगल में एक सोने का अंगूठी या मोती मिल जाए या आपको कोई हीरा मिल जाए, तो आप कितना उल्लासित होंगे, असीम खुशी होगी। जिस प्रकार से एक स्त्री के पास यीशु मसीह कहते हैं कि 10 सिक्का है और एक सिक्का गुम हो गया, वो दिया जला करके झाड़ू से बहारी और मिल गया, तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। जीवन की सफर में जब हम ईश्वरों और परमेश्वरों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सब बराबर है। मेरे प्रिय, सब बराबर नहीं है। ये सोचना और समझना है, सब बराबर नहीं है। सब बराबर होते तो ऐसी घटना सुनने को नहीं मिलती कि इसको कोई धर्म परिवर्तन करा दिया तो उसको कोई जेल में डाल दिया। बराबर नहीं है। सब आलू बराबर है। आलूए बोलते हैं, सड़ा हुआ आलू को आलूए बोलते हैं। वो आप पैसा देते हैं, अच्छा आलू देते हैं। जब परमेश्वर की बारी आती है चुनने का, सब एक मन से सब बराबर है। क्या मनुष्य सब बराबर है पृथ्वी पर? नहीं है। कोई गांजा पीता है तो कोई शराब पीता है, तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, बराबर नहीं है। ये जो 5 अंगुली है हाथ की, ये आपस में एकजुट होती हैं, लेकिन सब बराबर नहीं है, ऊंच नीचे। यदि आपके परिवार में 5 भाई है तो 5 भाई का मन एक बराबर है? नहीं है, डिस्टर्ब है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने अपने पापों से मन फिराओ और हमारे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 4था अध्याय जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं याकूब के कुएं पर बैठ करके,
धूप काल का समय है। यीशु मसीह कहता है कि मुझको थोड़ा पानी पिला दे। सामरी स्त्री बोलती है कि तू मुझसे क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई बर्ताव नहीं रखते, ऊंच नीच का भेदभाव है। यीशु मसीह कहता है तू यदि परमेश्वर की वरदान को जानती तो मुझसे पानी मांगती और मैं तुम्हें अनंत जीवन देता और तू कभी प्यासी ना होती। वो बोलती है कि प्रभु तेरे पास ना डोर है, ना बाल्टी, ना कुछ है, कैसे तू पानी भरेगा? देख, ये याकूब का कुआं है जो मेरे बाप दादों ने दिया है, क्या तू उससे भी बड़ा है? तो वो बोलता कि हाँ, मैं उससे भी बड़ा हूं। वो पर्वतों को दिखाती है कि वहां पर हमारे पूर्वज लोग आराधना और प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह कहते हैं कि आराधना प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करो। जाओ और अपने पति को बुला के लाओ। वो बोलती है कि मैं बिना पति के हूँ, हमारे पास पति नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं तू जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। जब ये बात सुनी तो वो बोली कि क्या तू मसीह जो आने वाला है, क्या वचन वो नहीं जानती है? वचन जानती है। वो बोले कि क्या मसीह जो आने वाला है वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, क्या तू वही है? तो यीशु मसीह कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। वो तुरंत यीशु मसीह का प्रचार करते हुए अपने गांव सामरी नगर में भागी और वहां से लोगों को बुला करके लाई। तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कहने से नहीं, हमने आत्मिक आंखों से देखा है और सांसारिक आंखों से देखा है कि सृष्टि का उद्धारकर्ता यही है मसीह। वहां पर मेरे प्रिय यीशु मसीह 2 दिन रहा। आश्चर्य कर हमको परमेश्वर के सामर्थ्य से और उसका अनुग्रह से दिन प्रतिदिन भरने की जरूरत है। एक दिन खाना खाने से पेट नहीं भरता है, बार बार खाना खाना पड़ता है। एक दिन बाइबल पढ़ने से अनंत जीवन में आदमी नहीं पहुंचता। बाइबल पढ़ना पड़ता है, रीडिंग करना पड़ता है और अपने हृदय की गहराई में एक नीचे याद करना पड़ता है, क्योंकि मुंह से अंगीकार करना और दिल से विश्वास करना कि परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और हमें भी जिलाएगा और स्वर्ग में लेके जाएगा। मेरे प्रिय, जब हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा के बारे में, दूसरा राजा 20 अध्याय का पूरा में, कि उसका उम्र बढ़ गई, बहुत खुश हुआ। जिस प्रकार से आपको रास्ते में कोई सोना मिल जाता है तो आप तुरंत घर आते हैं और अपने सारी बातें बताते हैं, उस तरह से वो उल्लासित, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। उसी प्रकार से हमको दिन प्रतिदिन परमेश्वर का हजूरी में बैठना और उसका बाट जोहना में बड़ी आनंद और शांति मिलती है। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए कि दुष्ट आत्माओं को अपने अधिकार में करो। सब कुछ अपने अधिकार में करो, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा पिता हम सब कुछ कर सकते हैं। यह है दोबारा भरने का तरीका। हमको दिन प्रतिदिन भरने की जरूरत है परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह में और उसके संगति में और वचनों को अध्ययन में और उसके चरणों में बैठने में। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन हमको और आपको दोबारा भरने का जरूरत है। दिन प्रतिदिन, एक दिन नहीं, दिन प्रतिदिन उसके सामर्थ्य में बढ़ने की जरूरत है। ये कब होगा? जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष कराइए। हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, पिता उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके। महान प्रभु जी, यदि कोई किसी बीमारी के हालात में है, पत्थर या रसौली है, काम का तलाश में है, हार्ट में प्रॉब्लम है पिता, कैंसर है, हर एक बीमारी, HIV है, हर एक बीमारी यीशु तेरे नाम से इसी वक्त जाने पाए। महान प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं देखने वालों को, सुनने वालों को
सिर से लेकर के पैर तक इसी तरह लहू का बड़ा लगाते हैं महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं, आप संभालिए महान प्रभु जी। अपने पूरे परिवार को आपके लहू में छिपाते हैं, आप आशीष कीजिए पिता। महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ या आमीन में देते हैं महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष कर मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में।